दोस्तों राम राम। दोस्तों आज मेरा दूसरा वीडियो है। आज तारीख हो गई है 28 दिसंबर 28 दिसंबर 2025 का दिन है। 7 बजे का टाइम है, अभी शाम को, रात का। तो मैं अब भ्रष्ट अधिकारियों की दूसरी पोल खोल वीडियो जारी करूँगा, क्योंकि मुझे खतरा है जान से मारने का। कल इस टाइम मेरे घर पे गुंडे आ गए थे मारने के लिए, तो मैं वीडियो बना नहीं सका। हमला कर दिया था घर पे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी है। 112 को कॉल करी थी, उन्होंने भी कोई मदद नहीं करी। पुलिस को फ़ोन किया, उन्होंने भी कुछ मदद नहीं करी। मेरा ट्रैक्टर जिसकी आरसी मेरे पास है, उसकी आरसी मैं आपको दिखाऊंगा ट्रैक्टर की, जो कि मेरे पास है। और वो ट्रैक्टर कृष्ण अग्रवाल के पास है, वो दे नहीं रहा है। उसकी आरसी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आरसी है उसकी, HR 44F है और 5770 नंबर। HR 44F 5770, ये आरसी है ट्रैक्टर की। ये ट्रैक्टर मेरे नाम है और कृष्ण अग्रवाल सुनोफ प्यारेलाल ने जब्त कर रखा है अपने घर में, दे नहीं रहा है। 2 बारी पुलिस को शिकायत भी दे चुका हूँ, उन शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये शिकायतों की पर्चियाँ हैं, आप देख सकते हो। 2 बार शिकायत, ये चौकी में लिख दे चुका हूँ। ये देखो, चौकी इंचार्ज, ये हमारे हिसाब किताब के साइन है, वो भी नहीं दे रहा है। तो पैसे भी नहीं दे रहा है। कृष्ण कुमार के साइन है ये वाले, ये राय सिंह ठेकेदार के हैं। ये मेरे साइन है। ये 7/11/2024 डेट डाली हुई है। ये 9,95,000 का हिसाब है। तो ये सारे पैसे भी वो खाई बैठा है कृष्ण कुमार। और ये ट्रैक्टर के कागज़ हैं, जो दूसरा ट्रैक्टर है गुरप्रीत के नाम है, उसके कागज़ हैं ओरिजिनल। ये कागज़ मेरे को एफिडेविट दे रखा है उसने, गुरप्रीत ने। और इसका इलाहाबाद में झूठा पर्चा बना रखा है मेरे ऊपर, उसने, गुरप्रीत ने। ये साइन करके ये ओरिजिनल कागज़ दे रखे हैं सारे, मेरे पास है। टोटली ये 15-20 कागज़ है सारे। ये उसकी आईडी है गुरप्रीत की, उसने साइन करके मेरे को दे रखी है। जंडवाड़ा जटान का ये गुरप्रीत है। ये भी मेरे पे झूठा पर्चा डाल रखा है। और माँ ग्राम गंगा में जो कार्य किया था इन्होंने, उसमें सारा भ्रष्ट काम कर रखा है। जेई दीपक कुमार ने, ये देखो एमपीओ के पेज, ये ओरिजिनल पेज है एमपी के। ये कितने पेज हैं देखो, ये पेज उखाड़ के उसने नए लगा दिए वहाँ पे, और ये पेज मुझे दे दिए भी, तुम बाहर डस्टबिन में फेंक देना। इसका बुक नंबर है 2540, ये देखो। और 108 नंबर पेज है, 110 नंबर पेज है, 112 नंबर पेज है, 111 है, 107 है। ये 6 पेज है कुल। ये दीपक जी की राइटिंग है, ये ओरिजिनल पेज है। और इस पे कहीं ना कहीं साइन भी होंगे उसके, पर ये राइटिंग उसकी ओरिजिनल है। और उसने ये पेज नए लगवा दिए एमबी में घोटाला करने के लिए। सेम पेज नए लगवा दिए। 2540 बुक नंबर है और 107 से लेके और 112 तक पेज नंबर है, 113 तक। आप ये मिला सकते हो, कहीं भी मिल जाएगी। एमबी नंबर भी पता लग जाएगा, तीसरी है कि चौथी है, सारा कुछ पता लग जाएगा। जब बुक नंबर खोलोगे ना 2540, तो अपने आप आ जाएगा एमबी नंबर। और ये इंस्पेक्शन नोट है खाली, एक्शन के साइन किए हुए। ये देखो, ये एक्शन के साइन है ये। और इस पे डेट नहीं डाली हुई, कोई डेट नहीं डाली हुई इस पे, कोई डेट मेंशन नहीं है कहीं भी। और ये इसके साइन एक्शन के। तो ऐसे घोटाले करते थे ये, कागजों में हेर फेर करके। कृष्ण कुमार, जय दीपक और एसपी जैन एसडीओ सारे मिलके ये फर्जी फर्म बनाते थे। ये देखिए, ये बना दी किशोरी लाल के नाम से फर्म। आगे फिर चलो, आगे फिर ये बना दी
वो एक अंशुल के नाम, फिर ये बना दी अनिरुद्ध के नाम, फिर आगे चलो, फिर ये बना दी मनोज कुमार के नाम, फिर और चलो ये बना दी सुहास के नाम, सुहास रामपुरा बिश्नोइया से, उसके नाम पे फर्म बना दी। वो बंदा जीता जागता है अभी। ये देखो ये रही सुहास चंद्र। ये सारी फर्में, सारा ताम झाम ये सब नकली है। ये इंस्पेक्शन नोट है, ये साइन एक्शन के सब ये खाली कागजों पे करवा के रखता था कृष्ण। और ये मटेरियल देखो, ये सारे ये सब नकली हैं। ये एमबी के पन्ने जो कि बदल के उन्होंने लगा रखे हैं। और ये सारा कुछ मेरे को दे दिया, भी तू ख़त्म कर देना रिकॉर्ड। मैंने अपने पास रख लिया। और ये इंस्पेक्शन नोट इन पे तारीख डाल के और आगे पाइपों के इंस्पेक्शन, नकली पाइपों के इंस्पेक्शन कर देते थे। तो माहग्राम गंगा में जमकर घोटाला किया इन्होंने। 5 करोड़ रुपए की बंदर बांट हुई थी, जिसमें से 90 लाख रुपए तो ये ले गए दीपक जी और एसपी जैन एसडीओ, विशाल जानी एसडीओ, ये ले गए थे। बाकी कृष्ण खा गया। 16 लाख रुपए मुझे दिए गए, 33 लाख रुपए अंशुल को दे दिए, बाकी सारे पैसे कृष्ण खा गया। मेरे बकाया पड़े हैं इस पे अभी। जो मेरी मजदूरी थी, जो पर मंथ 30,000 रुपये देने थे, उसका हिसाब इसने 16,000 के हिसाब से किया। बाद में मेरे से साइन करवा लिए खाली एफिडेविट पे, पेज पे। मेरे को अपने घर के अंदर अपनी लेडीज़ के सामने कमरे के अंदर बंद कर लिया और वीडियो बनाई गई मेरी। वहाँ पे जहाँ इसके घर पे दफ्तर है, वहाँ पर मेरी वीडियो बनाई गई इसकी घरवाली के साथ भी। ये घर के अंदर आया हुआ है, घर में घुसा हुआ है, और उसने हिसाब किताब किया मेरे साथ भी, तू कितने पैसे मांगता है। मैं बोला नहीं वहाँ पे, मैं साइन करके आ गया। खाली कागज़ों पे साइन करवा लिए, एफिडेविट पे करवा लिए, और मैं घर आ गया। और इसने 2.5 लाख रुपए देने कर दिए एसपी जैन एसडीओ विशाल जानी और सतीश कुमार के सामने भी। 15/9/2025 को तेरे को 2.5 लाख रुपए दे देंगे, उसके बाद तुम बोलेगा नहीं। मैंने कहा जी चलो 2.5 लाख तो दे दो। उन्होंने वो भी नहीं दिए 15/9 को, क्योंकि कृष्ण विजिलेंस का भगोड़ा था। इसने मोडी में जो इंक्वायरी हुई थी उसमें ये सैंपल फेल आ गए थे वाटर वर्क्स के सारे। घोटाला किया था इसने, सरकारी पैसे के गबन के आरोप में विजिलेंस का भगोड़ा था ये। तो ये फरार था, इसने पैसे दिए नहीं। विशाल जानी एसडीओ भी मुकर गया, उसके पास 80 किले ज़मीन है 2 नंबर के पैसों की। एसपी जैन एसडीओ है, उसके पास अनाप शनाप पैसे हैं, उसके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, सब 2 नंबर का पैसा उसके पास। दीपक जी ने हुड्डा में अपनी कोठी बना ली 90 लाख रुपए लेके कृष्ण अग्रवाल से। हुड्डा में इसने कोठी लेके 55 लाख की उसका उद्घाटन कर दिया 55 लाख में, और बाकी 40-50 लाख रुपए बचा के अपनी सेविंग कर ली। तो ये सब मिली भगत करके सब, और नकली बिल। मेरे खाते में इतने पैसे आए, हर महीने 40-50 लाख रुपए आते थे मेरे खाते में, 4-5 साल तक आते रहे लगातार। तो मेरे को एक पैसा नहीं दिया इन्होंने। चेक बुक इनके पास होती थी, खुद निकलवा लेते। मेरे घर में तो आज भी ये छत्तें हैं, ये देख लो, ये मेरे पापा की डाली हुई छत्तें हैं, जो पेंट भी नहीं है घर में। बस ये एक कमरा है जिसकी छत सही है, बाकी सब मकान और सब पुराने हैं मेरे। मकान गिरने वाले हैं सारे। और इन्होंने, कृष्ण अग्रवाल ने अपने घर के पास ही 50 लाख का प्लाट ले लिया, एक हुड्डा में वहाँ पे ले लिया इसने 90 लाख का। बाजिका में 4-5 करोड़ की ज़मीन खरीद ली। और हाथी पार्क के पास इसकी ज़मीन है, डवाली अग्निशमन के पीछे दुकानें हैं। वो घोड़ा फार्म में इसका 3 करोड़ का प्लाट है। किसान चौक में 4 करोड़ का प्लाट है। हिसार रोड पे इसने 55 लाख के 200 फुट लंबे प्लाट ले रखे हैं 4-5। अनाप शनाप गाड़ी घोड़े सब पैसा है इसके पास। तो अब ये पुलिस से मेरे साथ मारपीट करवाई, मेरे को मारा पिटा गया, फर्जी केस लगा दिए मेरे ऊपर धक्के से। मोबाइल छीन लिया, मोबाइल तोड़ दिया, घर में जो सामान पैसा था सब चोरी करके ले गए। पुलिस वाले आए थे वो भी उठा के ले गए, मेरे को उठा ले गए, मोबाइल ले गए, जो केस था मेरे पास घर में वो भी ले गए। तो अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो अभी मरूंगा या तो आत्मदाह करूंगा परिवार के साथ। तो इस सब का जिम्मेवार
एसपी जैन एसडीओ, विशाल जानी एसडीओ, दीपक जेई और कृष्ण अग्रवाल होंगे। मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ इस दुनिया में। उसके बाद ये मकान, ये ज़मीन, ये सारा किसी अनाथ आश्रम को दे दिया जाए, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ सामूहिक आत्मदाह करूँगा और इसके दोषी ये कुत्ते होंगे, सरकारी चोर जो ये सीवर की गार निकालते थे कागज़ों में 40-40 लाख रुपए की हर महीने, मिल के खा गए ये। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, भगवान कभी इनकी आत्मा को शांति ना दे।